देश को हिला देने वाले 650 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया कि इस घोटाले में न सिर्फ हवाला कारोबारियों और फर्जी कंपनियों का नेटवर्क शामिल था, बल्कि पाकिस्तान मूल की सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया गया। दरअसल बिहार के दरभंगा में रहने वाले दो भाई आशुतोष झा और विपिन झा इस फर्जीवाड़े के बड़े चेहरे बनकर सामने आए हैं। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर और सचिन की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी आईडी बनाई और उसके जरिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से करीब 99 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। आखिर कैसे करता था घोटाला? ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाले का खेल काफी बड़ा था। देश भर में शेल कंपनियां बनाई गईं, जिनके नाम पर बिना असली कारोबार किए फर्जी बिल तैयार हो गए। इन फर्जी लेनदेन के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया और सरकार को करीब 650 करोड़ का चूना लगा दिया गया। जांच एजेंसी को शक है कि पहले भी हुई है इस तरह की गिरफ्तारी। जी हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है जब झा बंधु सुर्खियों में आए हों। साल 2024 में भी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। तब उन पर करीब 100 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले का आरोप था। अब ये माना जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ होगी और कई सारे बड़े खुलासे भी होंगे। अब ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और ईटानगर स्थित ईडी के जोनल ऑफिस ने 11 सितंबर की सुबह तड़के 5 बजे से कार्रवाई शुरू की और कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत कब्जे में ले लिए हैं। एजेंसी के अनुसार जल्दी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और घोटाले की पूरी साजिश को उजागर भी किया जाएगा। फर्जीवाड़े का जो नेटवर्क है ये उससे पूरा मामला जुड़ा है, सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे फर्जीवाड़े का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, जिसमें आम लोगों के नाम और पहचान तक का दुरुपयोग कर लिया जाता है। बिहार से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण भारत तक फैले इस घोटाले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के ऐसे संगठित खेल को रोकना आखिर कितना मुश्किल है। अब जब इन भाई बंधुओं की गिरफ्तारी हुई है तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में और कितने बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, इनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं। चूँकि पहले ही मैंने जिक्र किया कि पहले भी एक मामले में ये गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पूछताछ हुई है। 100 करोड़ का ये पूरा मामला था और अब इतने बड़े मामले का जब खुलासा हुआ है, 650 करोड़ का चूना जो है लगाया गया है सरकार को, तो इसमें गहनता से जांच पड़ताल होगी और अब प्रशासन, पुलिस, ईडी सब कोई जुटा हुआ है, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, सब जगह पर जहां पर इसके नेटवर्क फैले हुए हैं वहां तक ये टीम पहुंचेगी, गहनता से जांच पड़ताल करेगी और ये माना जा सकता है कई सारे ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, इनकी मदद जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द सामने आएंगे। पूरा मामला हमने आपको समझाया किस तरह से ये जो है फर्जी कंपनियों का नेटवर्क ये पूरा इसमें शामिल था। पाकिस्तान मूल रूप की जो सीमा हैदर है और उसके जो पति हैं सचिन, इनके नाम पर इनके नाम का जो है गलत इस्तेमाल करके और फिर इन्होंने शुरुआत की, ये पूरा गेम चलाया। ये दोनों भाई दरभंगा के रहने वाले हैं, आशुतोष झा नाम है, विपिन झा नाम है और ये बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं। दोनों सीए भी हैं, पढ़े लिखे हैं और आप सोचिए कि अपनी पढ़ी लिखी लाइन छोड़ करके इन्होंने ये इतना बड़े फर्जीवाड़े का रास्ता चुना और वो रास्ता चुनकर इतना बड़ा चूना जो है सरकार को लगाया, करोड़ों का चूना लगाया। अब जब खुलासा हुआ है कि इतना बड़ा चूना लगाया गया है तो अब ये देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। सीमा हैदर और सचिन की फ़ोटो का, नाम का इस्तेमाल करके ये फर्जी आईडीज़ इन्होंने बनाई और उसी के ज़रिए जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार से करीब 99 करोड़ रुपये का गबन इन्होंने कर लिया था। ये गिरोह बहुत सक्रिय था और अलग अलग तरह से जो है ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था और ये काफ़ी बड़ा खेल जो है बताया जा रहा है ईडी के मुताबिक। देश भर में शेल कंपनियां बनाई गई इनके द्वारा और जिनके नाम पर बिना जो है असली कारोबार किए फर्जी बिल तैयार कर दिए गए, फर्जी लेनदेन के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ भी उठा लिया गया। सरकार को इससे 650 करोड़ का चूना लगा है। अब देखना होगा जब जांच एजेंसी पूरी तरह से इनसे पूछताछ करेगी और शक भी है जांच एजेंसी को कि पहले भी इनकी गिरफ्तारी हुई, जब जांच पड़ताल की तो कई सारे खुलासे हुए। अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये माना जा सकता है कई बड़े खुलासे इनसे पूछताछ में होंगे। पाकिस्तान मूल की सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया गया।
दरअसल बिहार के दरभंगा में रहने वाले दो भाई आशुतोष झा और विपिन झा इस फर्जीवाड़े के बड़े चेहरे बनकर सामने आए हैं। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर और सचिन की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी आईडी बनाई और उसके जरिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से करीब 99 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। आखिर कैसे करता था घोटाला? ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाले का खेल काफी बड़ा था। देश भर में शेल कंपनियां बनाई गईं जिनके नाम पर बिना असली कारोबार किए फर्जी बिल तैयार हो गए। इन फर्जी लेन देन के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया और सरकार को करीब 650 करोड़ का चूना लगा दिया गया। जांच एजेंसी को शक है कि पहले भी हुई है इस तरह की गिरफ्तारी। जी हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है जब झा बंधु सुर्खियों में आए हों। साल 2024 में भी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। तब उन पर करीब 100 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले का आरोप था। अब ये माना जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ होगी और कई सारे बड़े खुलासे भी होंगे। अब ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और ईटानगर स्थित ईडी के जोनल ऑफिस ने 11 सितंबर की सुबह तड़के 5 बजे से कार्रवाई शुरू की और कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत कब्जे में ले लिए हैं। एजेंसी के अनुसार जल्दी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और घोटाले की पूरी साजिश को उजागर भी किया जाएगा। फर्जीवाड़े का जो नेटवर्क है ये उससे पूरा मामला जुड़ा है, सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे फर्जीवाड़े का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, जिसमें आम लोगों के नाम और पहचान तक का दुरुपयोग कर लिया जाता है। बिहार से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण भारत तक फैले इस घोटाले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के ऐसे संगठित खेल को रोकना आखिर कितना मुश्किल है। अब जब इन भाई बंधुओं की गिरफ्तारी हुई है तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में और कितने बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, इनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं। चूँकि पहले ही मैंने जिक्र किया कि पहले भी एक मामले में ये गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पूछताछ हुई है। 100 करोड़ का ये पूरा मामला था और अब इतने बड़े मामले का जब खुलासा हुआ है, 650 करोड़ का चूना जो है लगाया गया है सरकार को, तो इसमें गहनता से जांच पड़ताल होगी और अब प्रशासन, पुलिस, ईडी सब कोई जुटा हुआ है, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, सब जगह पर जहां पर इसके नेटवर्क फैले हुए हैं वहां तक ये टीम पहुंचेगी, गहनता से जांच पड़ताल करेगी और ये माना जा सकता है कई सारे ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, इनकी मदद जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द सामने आएंगे। पूरा मामला हमने आपको समझाया किस तरह से ये जो है फर्जी कंपनियों का नेटवर्क ये पूरा इसमें शामिल था। पाकिस्तान मूल रूप की जो सीमा हैदर है और उसके जो पति हैं सचिन, इनके नाम पर इनके नाम का जो है गलत इस्तेमाल करके और फिर इन्होंने शुरुआत की, ये पूरा गेम चलाया। ये दोनों भाई दरभंगा के रहने वाले हैं, आशुतोष झा नाम है, विपिन झा नाम है और ये बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं। दोनों सीए भी हैं, पढ़े लिखे